हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि कॉम्प्लेक्स से रिलेटिव है, जो कि हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटिव है। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको 2x2 की मैट्रिक्स सॉल्व कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर 2x2 की है और उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट अगर निकल के आते हैं तो उसके किस प्रकार से हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, मुझे पता है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जैसे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहे। और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 0 आयोटा एंड आल्सो फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो तीन चीजें निकालनी है। पहली, हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालना है और साथ में हमें मॉडल मैट्रिक्स भी निकालनी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो लेक्चर का जरा सा भी अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए वन बाय वन हम इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हम निकालेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या निकालेंगे बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखाती है हमारी? लिखाती है दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इस डायगोनल का जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से हमें केवल लैम्डा को माइनस कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज 1 माइनस लैम्डा 0 0 और आयोटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। बच्चों, इसमें आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पे कुछ गलती करते हैं, उस गलती को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि जब भी मैं आइगन वैल्यू निकाल रहा हूंगा तो वहां पर हमेशा आपको डिटरमिनेंट यूज करना है, और जब भी अगर मैं आइगन वेक्टर निकाल रहा हूं तो वहां पर आपको यूज करना है मैट्रिक्स। ये दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके मार्क्स कटिंग होती है। तो अब सिंपली मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं। तो सिंपली मैंने इसको एक्सपांड कर दिया। दिस इज 1 माइनस लेमडा, दिस इज आयोटा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो आपके पास आइगन वैल्यू निकल के आएंगी 1 और आयोटा। क्या निकल के आएगी? 1 और आयोटा। अब जो भी हमारे पास 1 और आयोटा निकल के आ रही है उसको हम चेक करेंगे, क्या हमारे पास आइगन वैल्यू का सम, ध्यान दीजिएगा, क्या हमारी आइगन वैल्यू का सम उसके डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर है कि नहीं है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर मैं 1 और आयोटा को ऐड करूंगा तो 1 प्लस आयोटा मिलेगा, और 1 प्लस आयोटा को ऐड करूंगा तो 1 प्लस आयोटा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरी आइगन वैल्यू का सम जो है डायगोनल के एलिमेंट के सम के बराबर आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं तो कितना आएगा? ओनली आयोटा मिलेगा। और इन आइगन वैल्यू को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे आयोटा मिलेगा। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो होता है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, जो कि हमारी दोनों चीजें यहां पर फुलफिल हो रही हैं। तो हम यहां पर परफेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो आइगन वेक्टर है वो मेरे पास जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेप यही होती है कि आपको अपने आइगन वेक्टर को करेक्ट करना होता है। अब केस नंबर 1। तो चूंकि मेरे पास दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो यानी कि हमारे पास होगा कि यहां पर हमारा मॉडल मैट्रिक्स भी तैयार हो सकता है। तो पहले हमने क्या करा, लेट x1 इक्वल टू xy इज अ आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इक्वल टू 1। देन ठीक है, आइगन वेक्टर का जो साइज होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है, क्या है? 2x2 का है, तो मेरे पास मेरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2x1 का होगा। ओके, तो अब हम यहां पर इसका निकालते क्या लिखेंगे? दिस इज a माइनस 1 इंटू आई इंटू x1 इक्वल टू 0। क्या होगा? a माइनस 1i इंटू x1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या मिलेगा? तो जो भी मेरे पास डायगोनल में एलिमेंट है उसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा। तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0 0 आयोटा माइनस 1 इंटू दिस इज x y इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर? दिस इज 0 0 0 आयोटा माइनस 1
एंड दिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं कि इस लास्ट वाली रो का हम एक्स वाई के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिलेगा बच्चों में? ये दिस इज 0x एंड दिस इज आयोटा माइनस 1y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये लिखेगा दिस इज 0x इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस 1y। दैट मीन्स जो x का कोफिशिएंट है वो y के अपॉन में चला जाएगा, जो y का कोफिशिएंट वो x के अपॉन में आ जाएगा। तो वो मेरे पास आएगा 1 माइनस आयोटा इक्वल टू y अपॉन 0। तो मेरा पहला आइगन वेक्टर निकल कर आ गया, दिस इज 1 माइनस आयोटा और 0। आइगन वेक्टर को कैसे चेक करते हैं तो उसको भी समझ लीजिए कि आइगन वेक्टर को चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक हमारे पास होता है। क्या होता है? ax इक्वल टू लेमडा आई। क्या होता है? ax इक्वल टू लेमडा आई। तो वो तरीका हमारे पास क्या है कि अगर हम यहां पर बोले कि भाई हमारे पास आइगन वेक्टर हो गया 1 और लेमडा 1 हमारे पास हो गया 1, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब a मेरे पास यहां पर क्या है? a मेरे पास है 1 0 0 आयोटा और x1 मेरे पास क्या निकल के आया है? 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 0 और इक्वल टू लेमडा 1 हमारे पास क्या? 1 एंड दिस इज योर आई। कितना मेरे पास लेमडा आई हमारे पास कितना होगा? हाँ सॉरी, यहां पर लेमडा आई नहीं है, दिस इज लेमडा एक्स से। तो एक्स मेरे पास यहां पर क्या होगा कि हमारे पास 1 माइनस आई 1 माइनस आई और 0। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 का करूंगा तो 1 माइनस आई है ना, 0 का करूंगा 0, 0 से करूंगा तो 0, तो यानी कि ओवरऑल 0 इक्वल टू कितना आ रहा है? दिस इज 1 माइनस आई और 0, यानी कि मेरी आइगन वैल्यू परफेक्ट, आइगन वेक्टर परफेक्टली राइट है, यानी कि करेक्ट है। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड के बारे में। केस नंबर सेकंड। अब सेकंड हमारे पास क्या? आइगन वेक्टर मेरे पास कितना आया हुआ है? दिस इज अ आइगन वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? आयोटा। तो हम क्या बोलेंगे? लेट x2 इक्वल टू एक्स वाई एंड लैम्डा इक्वल टू आई। देन तो क्या लिखाएगा हमारे पास? दिस इज a माइनस आई इंटू आई इंटू x2 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? जो भी डायगोनल में एलिमेंट है उसको हम आयोटा से माइनस कर देंगे। तो आयोटा से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 माइनस आयोटा 0 0 और आयोटा माइनस आयोटा एंड दिस इज योर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मेरे पास आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो पहले आप यहां तक नोट कर ले, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूं। ओके, अब यहां पर हम अपना सेकंड केस ले रहे हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या है कि x2 हमारे पास था, इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे? यहां पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। कितना मिलेगा हमको भाई? यहाँ पर 1 माइनस आयोटा एज इज होगा, दिस इज 0 0 और 0, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया? दिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे? दिस इज 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स हो जाएगा और 0 इंटू वाई हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? 1 माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स माइनस 0 वाई। तो माइनस 0 वाई लिखूं या 0 लिखूं, बात एक ही है। तो मेरे पास x अपॉन में आ जाएगा 0 और y के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो मेरे पास सेकेंड आइगन वेक्टर निकल के आ गया, दिस इज 0 और 1 माइनस आयोटा, है ना। अब हमको ये भी हम आराम से चेक कर सकते हैं बाय द दिस मेथड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको चेक करने के लिए? सिंपल, यहां पर इसको लॉजिक को अप्लाई कर देते हैं। यहां पर मैं आपको सिखा देता हूं। तो फिर से हमने करा, दिस इज ax2 इक्वल टू लेमडा x2। अब a मेरे पास कितना है? दिस इज 1 0 1 0 0 आयोटा, x2 कितना मेरे पास निकल के आया है? 0 1 माइनस आयोटा, लेमडा 2 मेरे पास कितना है? दिस इज आयोटा और दिस इज 0 और 1 माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं? 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 का इसमें तो हमें 1 ही मिलेगा, 0 का इसमें करेंगे तो आयोटा का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा? दिस इज आयोटा माइनस आयोटा का आयोटा में करेंगे तो -1 यानी कि +1। हमारे पास ये आ गया। इधर हम आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है ना, सॉरी यहां पर भी हमारे पास 0 होगा। आयोटा का 1 में करेंगे तो आयोटा मिलेगा और आयोटा का माइनस आयोटा में करेंगे +1।
यानी कि हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर भी परफेक्टली, देखिए यहां पर मेरा पर्पस ये है कि जो भी हम क्वेश्चन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में निकाल रहे हैं, क्या हमारे पास वो आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको आसपास पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को इतने क्लियर रखिएगा कि भाई हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं है। तो सिंपल है, अगर हमें आइगन वैल्यू चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। पहले आइगन वैल्यू का सम जो होगा डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। नंबर दो, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो होगा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो हम वहां पर कंफर्मली कह सकते हैं कि हमारी आइगन वैल्यू करेक्ट है। इसी प्रकार यदि हमें आइगन वेक्टर का लॉजिक अप्लाई करना है तो हमेशा हमें इस लॉजिक को अप्लाई करना है, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स को। अगर यहां पर हमारे भाई ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो आपका कोई भी ऐसा नियम नहीं लग सकता जहां पर आपके आंसर गलत कर दिए जाए। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है कि हमारा मॉडल मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा। तो मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए मॉडल मैट्रिक्स, जब भी अगर आप मॉडल मैट्रिक्स निकालते हैं तो पहले आप ये देख लो कि मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट तभी करेगा कि जितनी आइगन वैल्यू आपके पास आ रही है उतने ही आइगन वेक्टर भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पर आपका मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो आइगन वैल्यू थी और हमारे पास दो ही आइगन वेक्टर आ गए हैं, तो हमारा यहां पर मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास क्या मॉडल मैट्रिक्स इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द पी, और जो कि हमारे पास लिखाता है दिस इज x1 और x2 की फॉर्म में। तो मेरा x1 क्या है, x1 मैंने निकाला था यहां पर, तो कितना निकल के आया था 1 माइनस आयोटा और 0, और x2 मेरे पास निकल के आया था 0 1 माइनस आयोटा, 0 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और इस मॉडल मैट्रिक्स की बहुत खास बात होती है कि इसका जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो करके देखते हैं, 1 माइनस आयोटा और दिस इज 1 माइनस आयोटा, है ना। तो 1 माइनस आयोटा करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 1, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, देन उसके बाद +2 इंटू 1 इंटू आयोटा, यानी कितना आएगा मेरे पास -2 आयोटा विच इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे में क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा तो -1 मिलेगा, -2ab, तो -2ab यानी कि हमारे पास क्या होगा -2 आयोटा। तो इस प्रकार से हम 2/2 की मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2/2 के, हमने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से सॉल्व करेंगे। और यदि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वह लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।